Hello friends, this is English Guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. आज का टॉपिक है either or neither nor. Okay guys, every time I just tell you that we have three parts in our English literature. हमारे English literature में तीन पार्ट होते हैं. फर्स्ट 12 टेंसेस, मैंने क्या कहा था, 100 में से 90% हम टेंसेस के बेस के ऊपर इंग्लिश बोलते हैं. सेकेंड जो पार्ट है वो 30 हेल्पिंग वर्ब, शुड, मस्ट, जो चैप्टर आपने पढ़े वो हेल्पिंग वर्ब के बेस से सेंटेंस बोले जाते हैं, टेंस का कोई लेना देना नहीं है. उसके बाद आता है चैप्टर, यानी खास प्रकार के लेसन्स, खास प्रकार के टॉपिक पढ़ने से उस खास तरह की लाइनें बोलनी आती है. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आइदर और नाइदर नॉर. ये ना ही कोई टेंस है ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है. अब ये चैप्टर टेंस में एंट्री लेगा या तो हेल्पिंग वर्ब में एंट्री लेगा, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाऊंगा. ये जो चैप्टर है आइदर और नाइदर नॉर, ये एंट्री लेगा टेंस के अंदर. इसका जो सेंस है वो क्या है, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो. जैसे मनाली कल स्पीच देगी, पायल कल स्पीच देगी, आप तुरंत टेंस के बेस पे बनाओगे मनाली विल गिव अ स्पीच टुमारो, पायल विल गिव अ स्पीच टुमारो. लेकिन मुझे अगर ये लाइन इस तरह से बोलनी है, या तो मनाली या पायल दो में से एक कल स्पीच देगी. देगी तो मुझे आता है विल और वर्ब. अब या तो मनाली या तो पायल, इसका मैं क्या करूं? तो इसके लिए आइदर और नाइदर नॉर को पढ़ना पड़ता है. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आइदर और नाइदर नॉर. हम इसको पढ़कर इसको टेंस में हेल्पिंग वर्ब में इसकी एंट्री करेंगे. ओके, सो बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट आइदर और नाइदर नॉर. गाइस, चैप्टर नंबर 48, चैप्टर नंबर 48 आइदर और नाइदर नॉर. मैं आपको बता दूं इसके प्रोनाउंसिएशन दो है, आइदर, नाइदर. आइदर का प्रोनाउंसिएशन है इधर और नाइदर का प्रोनाउंसिएशन है नीदर. लेकिन ब्रिटिश काउंसिल में, जो ब्रिटिश काउंसिल है उसके अंदर आइदर और ही प्रोनाउंसिएशन है. तो मैं आपको एडवाइस दूंगा आप इधर की जगह पे आइदर बोलिए, क्योंकि अमेरिकन में भी लोग आइदर ही बोलते हैं. बहुत कम कंट्री है जो इधर और नीदर का यूज़ करती है. लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि आपको सर को तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता. इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, आइदर और नाइदर नॉर. फर्स्ट इधर और नीदर नॉर, राइट. दोनों में से जो आपको लिप्स पे, आपके टंग में ठीक बैठता है आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन मेरी एडवाइस है आप आइदर और नाइदर नॉर लीजिए. दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं बोल सकता. आइदर और भी गलत है, आइदर और भी सही है, इधर और भी सही है, नाइदर नॉर भी सही है, नीदर नॉर भी सही है. पर हम जो ज़्यादा लोग बोलते हैं 100 में से 65 to 70% इसका दुनिया में जो यूज़ होता है उसका है आइदर और नाइदर नॉर. दोनों मैंने सामने सामने लिखे हुए हैं, आपको अच्छे से पता चले. आइदर और पॉजिटिव है और नाइदर नॉर नेगेटिव है. ओके, तो ये हकार वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, वो नकारात्मक वाक्य है. पहले हम आइदर और की बात करते हैं. आइदर और कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका जो सेंटेंस का जो सेंस है वो है या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, दो में से एक. आइदर दिस और दैट, या तो ये या तो वो. अब मैं आपको कुछ ऑरल सेंटेंसेस से समझाता हूँ कि ये कौन से सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं. ओके, ये कौन से सेंटेंसेस हम सीखने जा रहे हैं. या तो मनाली या तो पायल दो में से कल एक स्पीच देगी. या तो मैं मुंबई जाऊँगा या तो मैं पूना जाऊँगा. या तो मैं नौकरी करूँगा या तो छोड़ दूँगा. या तो मैं इससे शादी करूँगा या तो नहीं करूँगा. या तो मैं उससे एडवाइस मांगूंगा या तो मैं नहीं मांगूंगा. जैसे कि या तो मैं मुंबई जाऊँगा या तो पूना जाऊँगा. या तुम बोलो या तुम बोलो, दोनों में से एक बोलो, दोनों एक साथ मत बोलो. या तो तुम बोलो या तुम बोलो, या तो पहले तुम बोलो या तो पहले तुम बोलो. झगड़ा कर रहे, दोनों तरफ से बोल रहे. जैसे आप लोकसभा देखते हो, वहाँ पे आपको पता है कि सारे लीडर्स चिल्लाते रहते हैं. तो वो स्पीकर कहता है भाई या तो तुम पहले बोल लो या तो तुम पहले बोलो, दोनों में से एक पहले बोलो, क्योंकि दोनों की आवाज़ आ रही मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. या तो तू बोल ले या तो तू बोल ले. जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, दोनों, वो चिल्ला रही है, ये भी चिल्ला रहा है, दोनों सामने सामने चिल्ला रहे. अड़ोस पड़ोस का झगड़ा होता है, वो भी सामने चिल्ला रहे, ये भी सामने चिल्ला रहे. तो कोई सुनने वाला कैसे कंफ्यूज होता है कि यार किसका सुने. या तो पहले आप बोलिए या तो पहले आप बोलिए, आपको जितना बोलना है बोल ले, या तो मुझे बोलने दीजिए. दोनों साथ में बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या है. या तो मुझे बोलने दो या तो आप बोलो, राइट. ऐसे सेंटेंसेस सीखना चाह रहा हूँ. ओके, या तो मैं शादी करूँगा या पूरी लाइफ कुंवारा रहूँगा.
या तो मैं इससे शादी करूंगा या तो उससे करूंगा, दो चॉइस है उसके पास, या तो मनीषा है कोई रेखा, या तो मैं मनीषा से शादी करूंगा या तो रेखा से करूंगा, दो में से एक में से शादी करूंगा, या तो मैं जिंदा करूंगा या तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये करनी नहीं है, खाली सेंटेंस है। या तो मैं या तो आप देखो, अब सुशांत का जो एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत का, कि या तो आप इन लोगों को फेस करो, जैसे कंगना रनौत ने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने कहा था इसको किसी काम मत दो, वो बेचारा ट्विटर पे जैसे भीख मांग रहा है कि मेरी मूवी को देखो, ये करो वो, उसका कोई गॉड फादर नहीं है। तो अगर उसने किसी से डिस्कस की होती तो वो क्या कहते, एडवाइस देते कि या तो आप किसी से अपना मन में जो है, मन में जो चल रहा है, या तो किसी से डिस्कस करो या तो कुछ सुसाइड कर लो, दो में से एक करो। तो उसने सुसाइड कर लिया, तो डिस्कस नहीं किया, सुसाइड कर लिया उसने। डिस्कस करता तो चाहे उसकी जान बच जाती, कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका देता। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दैट, मैं ये कहना चाहूँ, या तो तू या तो ये, या तो तू बोल ले या तो उसको बोलने दे पहले। हस्बैंड वाइफ कब झगड़ा होता है, या तो तू पहले बोल ले या तो मुझे बोलने दे, हम दोनों साथ में बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो तू पहले बोल ले या तो मुझे बोलने दे। अब ये या तो तू या तो ये, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका सेंस है आइदर और। हमें हमारे टेंस में आइदर और को फिट करना है, हमारे कैन कुड मे माइट इसमें आइदर और को फिट करना है। किस तरह से करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। मनाली या पायल, दो में से एक। अब ये मत सोचिए कि दो में से एक इसको मैं सेंटेंस में रखूँ, नहीं रखना है। ये दो में से एक, 2 आउट ऑफ 1 ऐसा नहीं बोलना है। ये आ गया आइदर और में, इसका मतलब हो गया दो में से एक यानी आइदर और। एक कल स्पीच देगी, अब देगी क्या है, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो मनाली या पायल दो में से एक कल स्पीच देगी, तो दो चॉइस जो है, दो चॉइस उसके आगे पीछे आइदर और को सेट कर दो। या मनाली पायल, मनाली के आगे आइदर मनाली और पायल, राइट। दो चॉइस के आजू बाजू, मुंबई या पूना, आइदर मुंबई और पूना। आशा या नियति, आइदर आशा और नियति, राइट। जैसे सुबह या शाम, मैं या तो सुबह आऊँगा या तो शाम को आऊँगा, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। जो दो चॉइस दी है उसके आसपास आइदर और को सेट करना है। जैसे मनाली, जैसे ये दो है मनाली पायल, तो मनाली के आगे ये मनाली है, ये पायल है, ये मनाली के आगे आइदर मनाली, बीच में और पायल, ये दो है, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, चार वस्तु हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, ये मनाली ये पायल है, आपको यहाँ पे आइदर यहाँ पे और, इस तरह से सेट करना है, आइदर मनाली और पायल, राइट, आइदर दिस और दैट। देखो यहाँ लिखा है आइदर मनाली और पायल विल गिव अ स्पीच टुमारो, हो गया सेंटेंस। ऐसे टेंस खाली यही पढ़ाता है, मनाली विल गिव स्पीच टुमारो, पायल विल गिव स्पीच टुमारो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। या तो मनाली या तो पायल, दो में से कल स्पीच देगा। अगर आपने आइदर और पढ़ा है, उसका प्रैक्टिस किया है, तो इस तरह की लाइनें भी आपको आने वाले टाइम में लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना आएगी। इसलिए मैंने आपके सामने चैप्टर रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल, मनाली या पायल दो में से एक कल स्पीच देगी, आइदर मनाली और पायल विल गिव अ स्पीच टुमारो। मैं शुक्रवार या शनिवार, देखो चॉइस है दो में से एक, मैं शुक्रवार या शनिवार को आपके घर आऊँगा, ये भी फ्यूचर टेंस, तुरंत ही पहचान लो। आऊँ, मैं आऊँगा, आई विल कम, हो गया आई विल कम। कहाँ होगा, आपके घर, आई विल कम एट योर होम। अब आपकी चॉइस क्या है, आइदर ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे, खत्म। आई विल कम एट योर होम आइदर ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे, या तो मैं सैटरडे को आऊँगा या तो फ्राइडे को आऊँगा, राइट। नंबर 3, या तो मैं खुद आऊँगा या किसी को भेज दूंगा, या तो मैं खुद आऊँगा या तो मैं किसी को भेज दूंगा। आइदर आई विल कम, आइदर आई विल कम और आई विल सेंड समवन, दोनों सेंटेंस के बीच में आइदर आई विल कम और आई विल सेंड समवन। अगर आई विल निकाल भी दो तो भी चलता है, आइदर आई विल कम और सेंड समवन, इस तरह से भी बोल सकते हो, लेकिन दो सेंटेंस के बीच में भी आपको रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो किराया दो या तो खाली कर दो। देखो अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने किराया नहीं दिया है, या तो आप अपना किराया दो, या तो आप अपना किराया दो या तो आप खाली कर दो। देखो या तो किराया दे दो या तो मकान खाली कर दो। आइदर पे रेंट, आइदर पे रेंट और वैकेट दिस हाउस, वैकेट यानी खाली कर दो। आइदर पे रेंट और वैकेट दी हाउस, राइट। आइदर पे होम, पे रेंट और वैकेट दी हाउस। उस कमरे में या तो हितेश है या तो महेश है, उस कमरे में या तो हितेश है या तो महेश है। देखो आइदर हितेश और महेश इज इन दैट रूम। स्टूडेंट्स जरा समझ लीजिए, ये जो इज है, आपको लगता है सर यहाँ पे तो दो नाम है हितेश और महेश, आपने इज क्यों रखा?
कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको बता दूं, आइदर और नाइदर नॉर एक वचन ही है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक वचन, यानी इसमें इज ही आने वाला है, इज और वॉज ही आने वाला है। और फिर भी कंफ्यूजन होता है तो भूल जाइए। महेश देखो, महेश इज इन द रूम, महेश इज इन द रूम, क्या लिखा है, दो में से एक, या तो महेश है या तो हितेश है उस रूम में, उस रूम में या तो हितेश है या तो महेश है, आइदर हितेश और महेश इज इन दैट रूम। ओके गाइस, सो आइदर और के मैंने 5 सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ये 5 सेंटेंसेस आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो पहले आइदर और का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर नाइदर नॉर में जाते हैं। एक बार फिर से, आइदर और, इधर और भी बोल सकते हो आप, सिंगुलर लिखा है मैंने, एक वचन में ही इसका यूज होता है, और पॉजिटिव यानी हकार सेंटेंस में इसका यूज होता है, या तो ये या तो वो, दो में से एक, आइदर दिस और दैट। मनाली या पायल दो में से एक कल स्पीच देगी, आइदर मनाली और पायल विल गिव अ स्पीच टुमारो। मैं शुक्रवार या शनिवार को आपके घर आऊँगा, आई विल कम एट योर होम आइदर ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे। या तो मैं खुद आऊँगा या किसी को भेज दूंगा, आइदर आई विल कम और आई विल सेंड समवन। या तो किराया दे दो या तो मकान खाली कर दो, आइदर पे रेंट और वैकेट, खाली करने को वैकेट कहते हैं, आपके लिए नया वर्ड है, लिख लेना, आइदर पे रेंट और वैकेट द हाउस। उस कमरे में या तो हितेश है या तो महेश है, आइदर हितेश और महेश। मैंने राउंड इसलिए किया है, दो नाम देखकर आपको आर के बारे में नहीं सोचना है, दो में से एक है, इज इन दैट रूम। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिखिए आप। ओके, नाउ आई एम गोइंग ऑन नाइदर नॉर। इसको भी आप नीदर नॉर और नीदर नॉर भी बोल सकते हो, नाइदर नॉर भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा नाइदर नॉर बेटर ऑप्शन है। ब्रिटिश काउंसिल में, अमेरिकन में भी इसको नाइदर ही बोलते हैं, राइट। चलो, नाइदर नॉर, नीदर नॉर भी बोल सकते हो आप। सिंगुलर, ये भी एक वचन में आता है, ना तो ये ना तो वो। उसमें क्या था, या तो ये या तो वो, इसमें क्या है, ना तो ये ना तो वो। जो इसके भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं। या मैंने क्या बोला, मनाली या पायल दो में से एक कल स्पीच देगी, अब मना करना है, ना ही मनाली ना ही पायल, दो में से कोई कल स्पीच नहीं देगी। अब इसको क्या करे, नेगेटिव है तो इसको नाइदर नॉर से बनाऊं। इसको आइदर और से भी बन सकता है, लेकिन हम नाइदर नॉर से बनाते हैं। ना तो ये ना तो वो, दो में से एक भी नहीं, नाइदर दिस नॉर दैट का सेंस। ना तो मैं गा सकता हूँ ना ही नाच सकता हूँ। चलो गाना गाओ, नहीं मैं गा नहीं सकता, चलो नाच के दिखा दे, नहीं मैं नाच भी नहीं, मैं तो गा भी नहीं सकता, ना तो मैं गा सकता हूँ ना तो मैं नाच सकता हूँ। तो आई कैन नाइदर सिंग नॉर डांस, देखो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन नाइदर सिंग। आपकी चॉइस क्या है, गाना और नाचना, तो इसके आसपास आपको क्या करना है, नाइदर नॉर को सेट करना है। आई कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। कल ना तो रिंकल मैम आएगी ना तो उर्वशी मैम आएंगे। जैसे मेरे दो असिस्टेंट टीचर है, दोनों ने छुट्टी रखी है, तो मैं मेरी तीसरी टीचर को कह रहा हूँ आपको तो आना ही है, क्योंकि कल ना तो रिंकल मैम आने वाले हैं ना तो उर्वशी मैम आने वाले हैं, यानी दोनों छुट्टी पे है, मैं अकेला कैसे क्लास संभालूंगा। तो आपको दोनों टाइम आना है, सुबह भी आना है शाम को भी आना है। तो ना तो रिंकल मैम कल आएगी ना तो उर्वशी मैम कल आएगी, तो नाइदर रिंकल मैम नॉर उर्वशी मैम विल कम टुमारो। नाइदर रिंकल मैम नॉर उर्वशी मैम की चॉइस क्या है, नाम में चॉइस है, नाम में चॉइस है, तो नाम है तो सब्जेक्ट तो आगे आता है। तो नाइदर रिंकल मैम नॉर उर्वशी मैम विल कम टुमारो। मैं आज से ना तो तुझसे मिलूंगी ना तो बात करूंगी। एक लड़की है, अफेयर था, टूट गया है। अब वो लड़की लड़कियों को कहता है ना तो आज से मैं तुझे मिलूंगी ना ही तुझसे मैं बात करूंगी। देखो दो ऑप्शन, ना तो मैं मिलूंगी ना तो मैं तुझसे बात करूंगी। करूंगी फ्यूचर टेंस है, तुरंत पहचान लो कि फ्यूचर टेंस है, तो आई विल। देखो आई विल वर्ब में है, मिलूंगी बात करूंगी वर्ब में ऑप्शन है, तो आई विल नाइदर मीट नॉर टॉक टू यू फ्रॉम टुडे। आई विल नाइदर मीट नॉर टॉक टू यू फ्रॉम टुडे। तुमसे आज से ना ही मैं मिलूंगी ना ही बात करूंगी। ना तो शिक्षक क्लास में थे ना ही कोई विद्यार्थी। अब स्टूडेंट्स ये सोचिए, नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वेयर इन द क्लास। आपको लगेगा सर आपने तो कहा एक वचन है, ये सिंगुलर है, इसमें आपने वेयर क्यों रखा। स्टूडेंट्स थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कीजिए। मैंने क्या कहा, क्लास में ना ही शिक्षक थे ना ही विद्यार्थी थे। अब विद्यार्थी कोई स्कूल में कोई क्लास में एक विद्यार्थी होता है, ज़्यादा होते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए आपको वॉज वेयर का यूज़ करना है।
तो दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल ही रखना पड़ेगा। ओके, अब देखो ना ही टीचर थे ना ही स्टूडेंट्स थे, यानी 2 से ज़्यादा है। ये इसमें देखो रिंकल मैम उर्वशी मैम एक ही है तो एक वचन आएगा, लेकिन 2 में से एक, लेकिन यहाँ पे तो 50 स्टूडेंट्स है, एक टीचर है, ना ही कोई टीचर है क्लास में, ना ही कोई 50 विद्यार्थी है, तो 50 विद्यार्थी के लिए क्या आएगा, वेयर। नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। मयूरी हिंदी ना तो लिख सकती है ना ही पढ़ सकती है। मयूरी ना तो हिंदी लिख सकती है ना ही वो पढ़ सकती है। तो मयूरी कैन, सकती है का सेंस है, मयूरी कैन नाइदर राइट नॉर रीड हिंदी। मैं आपको ना ही कल मिलूंगा ना ही परसों। देखो कल और परसों का सेंस है, कल और परसों, उसके आसपास हमें सेंस लिखना है। ओके, मैं आपको ना ही कल मिलूंगा ना ही परसों, में 2-3 दिन क्लास हुई नहीं, ना ही मैं कल मिलूंगा ना ही परसों मिलूंगा, क्योंकि 4 दिन में अहमदाबाद में हुई ही नहीं। तो आई विल मीट यू नाइदर टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। परसों को द डे आफ्टर टुमारो कहते हैं। अगर आपके लिए नया वर्ड है तो ये लिख लीजिएगा, आई विल मीट यू नाइदर टुमारो नॉर द डे आफ्टर टुमारो। अब मैं सिर्फ नाइदर नॉर ये चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो अच्छे से आप एक बार ऑल देख लीजिए कि नाइदर नॉर का यूज़ कैसे होता है। नाइदर नॉर, इसको आप नीदर नॉर भी बोल सकते हो। ना तो ये ना तो वो, 2 में से एक चॉइस हो तो 100% सिंगुलर आएगा। ना तो मैं जा सकता हूँ, गा सकता हूँ, ना ही मैं नाच सकता हूँ। सकता हूँ का सेंस है आई कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। कल ना तो रिंकल मैम आएगी ना तो उर्वशी मैम आएंगे। नाइदर रिंकल मैम नॉर उर्वशी मैम विल कम टुमारो। मैं आज से ना तो तुमसे मिलूंगी ना ही बात करूंगी, तो आई विल नाइदर मीट यू नॉर टॉक टू यू फ्रॉम टुडे। ना तो शिक्षक ना तो विद्यार्थी कोई क्लास में नहीं था। नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वेर इन द क्लास। मयूरी हिंदी ना तो लिख सकती है ना तो पढ़ सकती है। मयूरी कैन नाइदर रीड नॉर राइट हिंदी। मैं आपको ना ही कल मिलूंगी ना ही परसों। आई विल मीट यू नाइदर टुमारो नॉर द डे आफ्टर टुमारो। अब मैं आपको पूरा बोर्ड एक साथ आइदर और नाइदर नॉर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, अब देख लीजिए। आइदर और नाइदर नॉर पूरा एक साथ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आपको पता चले कि जो हकारात्मक सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, वो किस तरह के होते हैं, नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक, वो किस तरह के होते हैं। दोनों में फ़र्क कितना है और नहीं का। या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो। मनाली या पायल 2 में से एक स्पीच देगी। आइदर मनाली और पायल विल गिव अ स्पीच टुमारो, नाइदर मनाली और पायल विल गिव अ स्पीच टुमारो, राइट। आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसके एग्जांपल्स लिखिए गाइस, इसके एग्जांपल्स लिखिए आप। ओके, अब एक सेंटेंस 2 तरह से भी बना सकते हो आप। मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ कि मैं चाय या कॉफ़ी कुछ नहीं पीता। मैं चाय या कॉफ़ी कुछ नहीं पीता। मैं इसको आइदर और से भी बना सकता हूँ, नाइदर नॉर से भी बना सकता हूँ। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक, मैंने मना कर दिया डोंट। आई डोंट ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी। ओके, मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ आई ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। आइदर हकार चीज़ है, नाइदर नकार चीज़ है। फिर से एक बार, क्या लोगे, चाय कॉफ़ी? नहीं भैया, मैं चाय भी नहीं पीता कॉफ़ी भी नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक, डोंट यानी मना कर दिया मैंने, तो इसमें नाइदर नहीं ले सकता मैं। आई डोंट ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी। आइदर और का नेगेटिव में मैंने आइदर और का यूज़ किया। आई डोंट ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी। अब मैं कहता हूँ कि मैं चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीता। आई ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था फर्स्ट पॉइंट, यानी पहला पॉइंट था कि मैंने आपको दिखाया कि आइदर और नाइदर का यूज़ कैसे होता है। अब सिर्फ आइदर और सिर्फ नाइदर का भी एक स्पेशल यूज़ होता है सेंटेंस में, वो मैं आपको अगले पॉइंट में दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो इन द प्रीवियस पॉइंट स्पेशल आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ कैसे होता है मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन स्पेशल आइदर और नाइदर का एक और यूज़ भी होता है। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ प्रेपोजिशन के लेक्चर में दी थी, पढ़ाई थी, पर शायद यू भूल चुके होंगे। ओके, सो मैं फिर से एक बार रिफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि वो प्रेपोजिशन में उसका यूज़ मैंने मे भी के लिए मैंने किया था कि मे भी को ऑल्सो कहते हैं, TWO2 कहते हैं, और आइदर भी कहते हैं, नाइदर भी कहते हैं। ओके, सो वो मैंने प्रेपोजिशन के बेस पे कराया था, लेकिन उसका यूज़ कहाँ हो रहा है
देखो इस चैप्टर में हो रहा है, इसलिए मैंने उस टाइम पे ये शब्द, ये वर्ड्स मैंने आपको कराए थे। ऐसे तो आइदर और नाइदर नॉर को भी मैंने कंजक्शन में करवाया था, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। कंजक्शन जो चैप्टर हमने स्पेशली वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने आइदर और नाइदर नॉर के वर्ड तो थे, लेकिन सिर्फ वर्ड थे, एक्सरसाइज नहीं थी उसकी, प्रैक्टिस सेशन नहीं था, उसका पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं था। लेकिन मैंने आपको आइदर और नाइदर नॉर का स्पेशल पॉइंट बना के दिया कि ये आइदर और के सेंटेंस ऐसे होते हैं, नाइदर और के ऐसे होते हैं, कंजक्शन की तरह इस तरह से इसका यूज होता है। और स्पेशल आइदर और नाइदर ये प्रेपोजिशन की तरह भी काम करते हैं, जैसे यट, बट, इस तरह से आइदर और नाइदर एक प्रेपोजिशन की तरह भी काम करते हैं। तो उसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो कभी भी आने वाले टाइम में जब इस तरह से सेंटेंस बोलने आए तो हम कहीं भी हिचकिचे नहीं। ओके गाइस, आइदर इसका मतलब है मे बी, हूँ पण, गुजराती में हूँ पण। ओके, मे भी, हूँ पण, ये भी है, तो या तो ये या तो वो आइदर और के लिए है, इसमें ये सेंस नहीं है या तो ये या तो वो, ये नहीं। हाँ, दो में से एक का सेंस है, जैसे कि तुम दो में से एक घड़ी पसंद कर लो, यानी दो में से एक की चॉइस करना हो, दो में से एक की चॉइस करना हो या दो में से एक की भी चॉइस नहीं करना हो तो आइदर और नाइदर का यूज़ होता है। दो में से एक, जैसे मेरे पास ये दो पेन है, मुझे ऐसा कहना है आप दो में से एक पेन चॉइस कर लो, दो में से आप एक पेन चॉइस कर सकते हो, मैं आपको कह रहा हूँ आप दो में से एक पेन चॉइस कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, यू कैन चॉइस, यू कैन चूज़, फिर क्या, दो में से एक, उसका इंग्लिश का यू कैन चूज़ पेन आइदर, यू कैन चूज़ पेन आइदर। आइदर का मतलब ये होता है दो में से एक आप कर लो। ओके गाइस, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दो घड़ी है आपके पास, ये दो घड़ी है, आप दो में से एक पसंद कर लो। मेरे पास दो ही घड़ी है, अब ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। वो बोले मेरे दोस्त के वहाँ जाना है, मुझे अच्छी, आपके पास दोनों घड़ी अच्छी है, दो मुझे एक दीजिए। तो ये मेरे पास दो घड़ी है, अब दो में से एक चॉइस कर लो। तुम दो में से एक घड़ी पसंद कर सकते हो। देखो, यू कैन चूज़ आइदर वॉच, यू कैन चूज़ आइदर वॉच, दो में से एक, ज़्यादा हो तो एनी वॉच, जैसे 10 वॉच पड़ी है आप कोई भी चॉइस कर सकते हो, तो यू कैन चूज़ एनी वॉच। दो से ज़्यादा हो तो एनी वॉच, लेकिन दो में से एक चॉइस करना है तो आइदर। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल लिखा है, आप दो में से एक पेन ले सकते हो, मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप दो में से एक पेन ले सकते हो। यू मे टेक, परमिशन के लिए मे आता है, यू मे टेक आइदर पेन, यू मे टेक आइदर पेन, यानी दो में से एक पेन आप ले सकते हो। तो आपके पास दो घड़ी है, यू कैन टेक आइदर वॉच। ओके, ये दो लड़के हैं, लड़की के लिए बोलना है कि ये दो लड़के हैं, तुम दो में से, देखो दोनों का फोटोग्राफ आपके पास है, दोनों का करियर अच्छा है, दोनों का एजुकेशन अच्छा है, दोनों का लुक अच्छा है, आप दो में से एक पसंद कर लो। शादी के लिए दोनों की हाँ है सामने वाले की, लेकिन आप दो में से पसंद करो, आपको क्या करना है, दोनों को तो पसंद नहीं कर सकते। या 10 लड़के हैं, 10 में से किसी को भी पसंद कर लो तो एनी बॉय, 10 में से किसी को पसंद करो तो एनी बॉय। लेकिन दो लड़के हैं, लड़कियों को कहते हैं आप दो में से एक पसंद कर लो, तो प्लीज़ सिलेक्ट आइदर बॉय, यानी दो में से एक पसंद कर लो। दो लड़की है, लड़के को बोले आप पसंद कर लो शादी के लिए, दोनों सुंदर है, दोनों का एजुकेशन है, दो में से एक लड़की आप पसंद कर लो, तो प्लीज़ सिलेक्ट आइदर गर्ल। कॉन्सेप्ट क्लियर, दो में से एक हो तो आइदर, दो में से ज़्यादा हो तो एनी। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, तुम दो में से एक घड़ी पसंद कर सकते हो, यू कैन चूज़ आइदर वॉच। अब दो में से एक लड़के को पसंद कर सकते हो, यू मे चूज़ आइदर बॉय। अब दो में से एक लड़की को पसंद कर लो, यू मे चूज़ आइदर गर्ल। ओके, या मनाली या गोवा, दो में से एक जगह आप जा सकते हो, यू मे गो आइदर गोवा और मनाली, तो आप लोगों को आता ही है, राइट। तो यू कैन चूज़ आइदर वॉच। अब आइदर और नाइदर का एक स्पेशल अलग होता है, मे भी का मतलब क्या होता है, देखो मे भी, हूँ पण, यानी मे भी, ये मे भी, इसके इंग्लिश में 3 वर्ड है, भी गुजराती में हूँ पण आईस, मैं भी आऊँगा, कहते हैं ना मैं भी आऊँगा। ये दो वर्ड तो आपको फेमस है। जैसे देखो, प्यार करते हैं कोई दो लड़के लड़की एक दूसरे को, या बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, आई लव यू पापा, आई लव यू टू, ये आपको पता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सेंटेंस सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आई लव यू टू, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, बोलने वाले मजाक करते हैं, लेकिन अगर कोई सामने आई लव यू 2, तो मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, एक तरीका ये है बोलने का, आई लव यू 2, आई ऑल्सो लव यू, मैं भी तो प्यार करता हूँ आपसे, आई ऑल्सो लव यू। तो टू, ये टू एंड ऑल्सो, ये दो चीज़ मैंने आपको दिखाई, ये मेरा चैप्टर नहीं है, मेरा है आइदर का मतलब भी होता है। ओके, जैसे आई डोंट लव यू आइदर, नेगेटिव कर दिया मैंने, मैं भी उससे लव नहीं करता, मैं तो लव करता ही नहीं उससे, मैं भी नहीं करता,
एक लड़का क्या, मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता, मैं भी नहीं करता, तो मैं भी नहीं करता का क्या, आई डोंट लव यू आइदर, या आइदर से बनाया है, आई डोंट लव यू आइदर यानी मैं भी, ऐसे ही नहीं बोल, आई डोंट लव यू ऑल्सो, आई डोंट लव यू टू, ऐसा ही नहीं बोल सकते, आई डोंट लव यू आइदर। और नाइदर से वही लाइन बोलनी है, नाइदर डू आई, तू नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, नाइदर डू आई, शॉर्ट में नाइदर डू आई, मैं भी नहीं करता। आई एम नॉट हंग्री आइदर, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे बोला मुझे भी नहीं लगी है, दो सेकंड, मुझे भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री, वो कहता है मुझे भी नहीं लगी है, आई एम नॉट हंग्री आइदर, देखो आई एम नॉट हंग्री आइदर, अब ये एम का सेंस है तो एम ले लो, जो है वही लेना है, नाइदर एम आई, शॉर्ट में बोला मुझे भी नहीं लगी है, नाइदर एम आई, दो में से एक चॉइस करो आप, दो में से जो कंफर्टेबल लगे आप बोलो, सेंस समझो ज़रा, मुझे एक लड़का कहता है मुझे भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट हंग्री, तो दूसरा क्या कहता है मुझे भी नहीं लगी है, एक कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे भी नहीं जाना, मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, मुझे भी नहीं जाना, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा, ओके जैसे मैं उससे बात नहीं, आई विल नॉट टॉक आइदर, आई विल नॉट टॉक आइदर, नाइदर विल आई, दोनों में से जो बोलना है बोल सकते हो। जैसे आई एम नॉट हंग्री ऑल्दर, मुझे भूख नहीं लगी है, तो नाइदर एम आई। दूसरा है यू डिडंट कॉल मी आइदर, तूने भी तो मुझे फ़ोन नहीं किया, आपने मुझे बुलाया तो फ़ोन नहीं किया, तो तूने भी किया मुझे फ़ोन, तूने भी तो नहीं किया, मैंने नहीं किया तो तूने भी नहीं किया, तो यू डिडंट कॉल मी आइदर। अब भैया डिड है तो नाइदर के पीछे डिड डाल दो, नाइदर डिड आई, दैट्स ऑल, है इजी। मैं भी बहुत अच्छा सेंस है बोलने का। अब ये नाइदर, दोनों में से एक भी नहीं, जैसे मैंने आइदर को कहा था कि आप दोनों में से एक घड़ी पसंद कर लो, तो यू कैन चूज़ आइदर वॉच, तो इसी तरह दोनों में से एक भी घड़ी पसंद नहीं कर सकते। तो देखो ना तो ये ना तो वो, नाइदर में भी नहीं हूँ पर नहीं, दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं करती। देखो ये दो पेन है मेरे पास, दो पेन है मेरे पास, दोनों में से कोई पेन काम नहीं करती, तो नाइदर इज़ वर्किंग, हो गया सेंटेंस, नाइदर इज़ वर्किंग। अब दोनों में से एक क्या, 2 आउट ऑफ 1 इज़ नॉट वर्किंग, ऐसे थोड़ी मैथ्स बोलोगे आप यहाँ पे, 2 आउट ऑफ 1 इज़ नॉट वर्किंग, ये दोनों में से एक भी पेन काम नहीं करती, तो नाइदर ऑफ दीज पेन्स, एक वचन है इसलिए मैं इज ले रहा हूँ, नाइदर ऑफ दिस पेन्स इज वर्किंग, ओके, नाइदर ऑफ दिस पेन इज वर्किंग, तो नाइदर पेन इज वर्किंग यानी दो में से कोई भी पेन काम नहीं करती। आपको दो में से ये लिखने की जरूरत नहीं है, नाइदर पेन इज वर्किंग, दो में से एक भी लड़का नहीं आएगा, नाइदर बॉय इज कमिंग, दो में से एक भी लड़की के साथ मैं शादी नहीं करूंगा, नाइदर गर्ल आई विल मैरी, राइट, दो में से एक भी पेंसिल काम नहीं करती, तो नाइदर पेंसिल इज वर्किंग, दो में से कोई मोबाइल काम नहीं करता, दोनों बिगड़ गए, दो में से एक भी मोबाइल काम नहीं करता, तो नाइदर मोबाइल इज वर्किंग, ओके, तो दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं करती, तो नाइदर पेन इज वर्किंग। उसके बाद है, हाँ दो डॉक्टर है हमारे पास है, दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है, दोनों आउट ऑफ स्टेशन है। जैसे हॉस्पिटल है 24 आवर्स सर्विस लिखी है कि 24 घंटा चालू, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नर्सिस है, जो पुराने पेशेंट है उनको डॉक्टर ने बोल के रखा है कि हम 2 दिन, 2 डॉक्टर है हमारे हॉस्पिटल में, यानी छोटा सा हॉस्पिटल है, 2 डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं है, तो हम आपको ये 2-3 पेशेंट है उनकी दवाई ये सब लिख के देते, 2-3 दिन का आप उनको ये से दवाइयाँ देना। लेकिन कोई अचानक केस आ गया तो बोले सर है, नहीं सर 2 दिन है नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है, तो बोले वो दूसरे सर है, अरे दोनों में से कोई नहीं है, दोनों साथ में ही गए, दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं है, तो क्या लिखा है, नाइदर डॉक्टर इज़ अवेलेबल हियर। आज कोई भी दोनों में से एक भी, नाइदर डॉक्टर इज़ अवेलेबल टुडे। अब मेरे पास 2 टीचर है, आपको पता है, ऐसे तो 5-6 जन का हमारा स्टाफ है, तो मैंने एक सेंटेंस दिखा था कि रिंकल मैम एंड उर्वशी मैम का, तो आज दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं है, आज दोनों टीचर एब्सेंट है, आज छुट्टी रखी है दोनों में से, तो दोनों में से कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, मुझे ही पढ़ाना है आपको, तो दोनों में से कोई टीचर, तो नाइदर टीचर इज़ अवेलेबल टुडे, नाइदर टीचर्स इज़ अवेलेबल टुडे, तो नाइदर डॉक्टर इज़ अवेलेबल टुडे, ओके गाइस। अब आई कांट गो टू पार्टी आइदर, मैं पार्टी में नहीं, नेगेटिव सेंस आया, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू पार्टी। एक लड़का कह रहा है मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू पार्टी, वो कहता है मैं भी नहीं जाऊंगा, आई विल ऑल्सो नॉट गो, आई विल नॉट गो नाइदर, नाइदर नकार है, नेगेटिव है, मैं भी नहीं जाऊंगा, आई विल गो नाइदर। देखो आई कांट गो टू पार्टी आइदर, मैं भी पार्टी में नहीं जा सकता, मेरे को तकलीफ है आज मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो टू पार्टी आइदर। उसी सेंटेंस को आपको नाइदर से बनाना है, तो नाइदर कैन आई, आप नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जा सकता,
नाइदर कैन आई, देखो मैं भी नहीं जा सकता, ओके, नाइदर कैन आई, आप नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जा सकता, नाइदर कैन आई, ओके गाइस, नाइदर कैन आई। वी विल नॉट डू एनी वर्क इन द ऑफिस टूडे आइदर, वी विल नॉट डू एनी वर्क इन ऑफिस, स्टाफ बोल रहा है हड़ताल पे है, हम आज कुछ काम नहीं करेंगे, हम आज ऑफिस में कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, आप नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। अब ये हम भी का क्या है, ये चैप्टर है, ओके। वी विल नॉट डू एनी वर्क इन द ऑफिस आइदर, ये पॉजिटिव आइदर में लिया है उन्होंने, पर नॉट तो आ गया यहाँ पे, इसलिए आइदर। वी विल नॉट डू एनी वर्क इन द ऑफिस आइदर, वो क्या कहता है, नाइदर विल वी, आप नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, नाइदर विल वी, ओके गाइस। सो कितना इंटरेस्टिंग आइदर और नाइदर का यूज़ होता है, बहुत पहली बार शायद आपने ये सुना होगा, लेकिन गाइस सारी लाइनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ओके। मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर आपको सब दिखा देता हूँ, ओके। आइदर और नाइदर, इससे पहले के पॉइंट में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो स्पेशल आइदर और नाइदर नॉर, उसको भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मनाली या पायल दो में से कल एक आएगी, आइदर मनाली और पायल, आइदर के साथ और जुड़ा हुआ था, आइदर मनाली और पायल विल कम इन द ऑफिस टुमारो, मनाली या पायल दो में से कोई नहीं आएंगे, नाइदर मनाली नॉर पायल विल कम इन द ऑफिस टुमारो। अब ये आइदर नाइदर का इसमें जो इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इसके दो यूज़ होते हैं। पहला यूज़ है दो में से एक का चॉइस करो, आप दो में से एक का आप चॉइस करो, मैंने एग्जाम्पल 6 में लिखा है, तुम दो में से एक घड़ी पसंद कर सकते हो, यू कैन चूज आइदर वॉच, यू कैन चूज आइदर वॉच, ये एक सेंस है। उसके सामने देखो एग्जाम्पल 10 में सामने दिख रहा है, दो में से कोई भी पेन काम नहीं कर रही है, डायरेक्ट ले लो, नाइदर पेन इज़ वर्किंग, दो में से एक भी डॉक्टर आज अवेलेबल नहीं है, नाइदर डॉक्टर इज़ अवेलेबल टुडे, दो में से एक भी टीचर आज अवेलेबल नहीं है, नाइदर टीचर इज़ अवेलेबल टुडे। उसके बाद मे भी का सेंस है, मे भी, उसके लिए भी मैंने आपको 5 या 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। आई लव यू टू, ये भी एक तरीका है बोलना, आई ऑल्सो लव यू, ये भी एक तरीका है, लेकिन आइदर का मतलब भी मे भी होता है। मैं उससे प्यार नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, आई डोंट लव यू आइदर, नाइदर डू आई, मैं भूखा नहीं हूँ तो मैं भी भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री आइदर, नाइदर एम आई, यू डिडंट कॉल मी आइदर, तूने भी तो मुझे फ़ोन नहीं किया, यू डिडंट कॉल मी आइदर, नाइदर डिड आई। सामने देखो, आई कांट गो टू पार्टी आइदर, आज तो मैं भी पार्टी में नहीं जा सकता, आई कांट गो टू पार्टी आइदर, नाइदर कैन आई, ओके। वी विल नॉट डू एनी वर्क इन ऑफिस आइदर, हम तो आज ऑफिस में, हम भी आज ऑफिस में काम नहीं करेंगे, तो आप नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, नाइदर विल वी, ओके गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी डायरी में लिखिए। आई थिंक फर्स्ट टाइम आप ऐसे लाइनें सीख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी लाइन है, इस तरह की भी लाइन बोलनी आती है तब हमें काम आता है, ओके गाइस। सो शॉर्ट एंड स्वीट बट इंटरेस्टिंग, छोटा सा चैप्टर था लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर था, क्योंकि 3 जगह पे आइदर का यूज़ होता है। एक बार फिर से, मनाली या पायल दो में से एक स्पीच देगा, ये पहला पॉइंट, आइदर मनाली और पायल विल गिव अ स्पीच टुडे, ओके। आप दो में से एक पेन चूज़ कर सकते हो, यू कैन चूज़ आइदर पेन, और मैं भी नहीं जा सकता, आई कांट गो आइदर, नाइदर कैन आई, ये एक प्रकार 3 तरह के सेंटेंस इसमें होते हैं। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड हियर, दिस इंटरेस्टिंग लेसन हैज़ बीन कंप्लीटेड हियर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड, आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये समझ आया होगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वेरी अटेंशनली, बट दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी, नॉट बाय यू। मेरे द्वारा कंप्लीट हुआ है, आपके द्वारा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि आइदर और का यूज़ ऐसे होता है, आइदर का यूज़ ऐसे होता है, 3 तरह से यूज़ होता है, आइदर का 3 तरह से, नाइदर का 3 तरह से। तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये चैप्टर, ये पॉइंट, ये लॉजिक जो टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये मुझे आया कि नहीं। तो गाइस, लेक्चर टू बी कंटिन्यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वो सेशन होगा प्रैक्टिस सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, सी यू इन अ प्रैक्टिस सेशन, थैंक यू।
Hello friends, once again you are welcome in a practice session as I have completed chapter number 48, either or, neither nor. Okay, all the things of this chapter I have completed, but now this is the time for practice. As I told you when I completed that chapter, I told you this work has been completed by me. But when you will complete this work, when you will complete your 4 rounds very nicely, as madam will tell you. Today I have a Miss Wrinkle Prajapati. She is my assistant teacher and she will assist me today. Hello students, welcome back in practice session. I hope you all will be fine and ready for practice. First, I want to tell you about practice session. प्रैक्टिस सेशन में टोटल 4 राउंड है। पहले राउंड में आपको सेंटेंस देखकर बोलने हैं। उसके बाद वो जो भी सेंटेंस आप बोले हैं आपको आपकी नोटबुक में इंग्लिश में उसको राइट करने हैं। थर्ड राउंड में सारे सेंटेंस आपको चेक करने हैं ताकि आप आपकी गलतियों को इम्प्रूव कर सके। आप खुद भी चेक कर सकते हो वीडियो देखकर, और आपको लगता है कि हम आपके सेंटेंस चेक करें तो आप हमें मेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फोर्थ राउंड है ओरल राउंड। ये राउंड में जैसे मैं सर को हिंदी पूछती हूँ, सर मुझे आंसर देते हैं, वैसे ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की हेल्प लेकर ओरल राउंड ले सकते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में फेस टू फेस इंग्लिश बोलना है इसलिए। तो ये हमारे हो गए 4 राउंड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन। द प्रैक्टिस हैज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 227। 227। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट, मुझे चाय या कॉफ़ी पसंद नहीं है। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस मैं 2 तरह से बोल सकता हूँ। मैं आइदर और से भी बोल सकता हूँ, नाइदर नॉर से भी बोल सकता हूँ। मुझे चाय या कॉफ़ी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक आइदर टी और कॉफ़ी। सेकेंड, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। जो सेंटेंस आपको सही लगे, आपके मुंह से जो सेंटेंस निकले इजीली, आप उससे बोल सकते हो। सेकंड, मैं कल मुंबई या पुणे जाऊंगा। आई विल गो आइदर टू मुंबई और टू पुणे टुमारो। थर्ड, योगेश गुजराती या हिंदी कुछ नहीं बोल सकता। योगेश कैन स्पीक, नेगेटिव है, योगेश कैन स्पीक नाइदर गुजराती नॉर हिंदी। फोर्थ, सौरव या मौलिक दोनों में से कोई अंग्रेजी नहीं जानता। नाइदर सौरव नॉर मौलिक नोज इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मैंने पे नोज क्यों रखा? आप बोलोगे सौरव और मौलिक 2 है। मैंने कहा था आइदर और नाइदर नॉर सिंगुलर है, एक वचन है। दोनों में से एक भी नहीं जानता। नाइदर सौरव नॉर मौलिक नोज इंग्लिश। फिफ्थ, परेश या हितेश दोनों में से किसी को माता पिता का प्रेम नहीं मिला। देखा, टेंस आता है इसमें, इसलिए आइदर और टेंसेस पहले रेडी होने चाहिए। परेश या हितेश दोनों में से किसी को माता पिता का प्रेम नहीं मिला है। नाइदर परेश नॉर हितेश हैज़ गॉट लव फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सिक्स्थ, मैं चाय या कॉफ़ी लूँगा। आई वुड लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वो चैप्टर हमने पूरा पढ़ा था। और एक आने वाले टाइम में एक चैप्टर ऐसा आएगा तो आपको ऐसे सेंटेंस बोलने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। मैं चाय या कॉफ़ी लूँगा। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं लूँगा? सर ने कहा था गा गी गे का सेंस आता है तो विल लगा दो। अगर आप ऐसे बोलोगे आई विल टेक, तो कब लोगे चाय कॉफ़ी? फ्यूचर में लोगे। आप गेस्ट के घर में आज जा रहे हो तो क्या फ्यूचर में लोगे? नो। तैयारी दिखानी है। जो तैयारी दिखाने के लिए भी वुड का चैप्टर आता है, वो हम एक्सप्लेन करना अभी तक बाकी। इसके बाद का चैप्टर आपको सेकेंड बुक का जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है वो वुड का है, वहाँ आप अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो हमने बोला था आई वुड लाइक टू हैव, बस वही सेंटेंस उठा लो। आई वुड लाइक टू हैव, मैडम फिर से रिपीट कीजिए सेंटेंस। मैं चाय या कॉफ़ी लूँगा। आई वुड लाइक टू हैव आइदर टी और कॉफ़ी। सेवंथ, दीपिका गुजराती समझ भी नहीं पाती या बोल भी नहीं पाती। दीपिका कैन नाइदर अंडरस्टैंड नॉर स्पीक गुजराती। एट्थ, मैं कल या परसों तुम्हारा ट्यूशन लेने आऊँगा। आई विल कम टू टेक योर ट्यूशन। आई विल कम टू टेक योर ट्यूशन आइदर टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। नाइन्थ, हम आज दबंग या सिंघम देखने जाएंगे। वी विल गो टू सी आइदर दबंग और सिंघम टुडे। टेंथ, मैं शनिवार को या रविवार को आपके घर आऊँगा। फ्यूचर टेंस। आई विल कम एट योर होम आइदर सैटरडे, आइदर ऑन सैटरडे और ऑन संडे। 11th, रोहित शर्मा या मनोज तिवारी दोनों में से कोई अच्छा नहीं खेलता। नाइदर रोहित शर्मा नॉर मनोज तिवारी प्लेज वेल। 12th, आपको लगेगा सर ने क्यों रोहित शर्मा के लिए ऐसा लिखा है? एक्चुअली बहुत पहले कि आप जब ये नोट्स पढ़ रहे हो तो ये नोट्स जब रोहित शर्मा न्यू कमर आया था तब वो अच्छा नहीं खेलता था। अभी लास्ट 3 साल में 4 साल में बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा पहले का है इसलिए ये लिखा है नाइदर रोहित शर्मा नॉर मनोज तिवारी प्लेज वेल। 12th, आज के मैच में सचिन या युवराज दोनों में से कोई अच्छा नहीं खेला। दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये पहले की नोट्स थे।
अगेन, आज की मैच में सचिन या युवराज दोनों में से कोई अच्छा नहीं खेला। खेला से स्टॉप हो गया, पास्ट टेंस, तुरंत ही पकड़ लेना है सेंटेंस को। नाइदर सचिन नॉर युवराज प्लेड वेल इन द मैच टुडे। आज की बात करें तो शिखर धवन या रोहित शर्मा दोनों में से कोई अच्छा नहीं खेला, दोनों 0 में आउट हो गए। तो हम उसकी डिस्कस करते कि ना ही रोहित शर्मा ना ही शिखर धवन, दोनों में से कोई अच्छा नहीं खेला। नाइदर रोहित शर्मा नॉर शिखर धवन प्लेड वेल। फॉर 13th, वह अभी या तो टीवी देखता होगा या तो खेलता होगा। खोलता होगा, अभी, अभी यानी चालू भविष्य काल। ही विल बी आइदर वॉचिंग टीवी और प्लेइंग गेम। फिर से बोलिए मैडम। वो अभी या तो टीवी देखता होगा या तो खेलता होगा। ही विल बी आइदर वॉचिंग टीवी और प्लेइंग गेम। 14th, तुझे अंग्रेजी या गणित दोनों में से कौन सा विषय सबसे ज्यादा पसंद है? Which subject do you like very much? Simple present tense. Which subject do you like very much? Either English or maths. 15th, हम गर्मी के वैकेशन में गोवा या आगरा जाएंगे। जाएंगे। We will go either to Goa or to Agra in summer vacation. 16th, उसके पास पैसा या पावर कुछ नहीं है। He has neither money nor power. 17th, वह अभी बाथरूम में या किचन में होगी। अभी इंसान कहीं भी होता है तो मैंने सीखा था वुड बी। ही वुड बी आइदर इन द वॉशरूम और इन द किचन। बाथरूम एक हिंदी गुजराती जैसा वर्ड लगता है। मैम ने बोला, वो हिंदी लैंग्वेज से बोला है कि वो अभी बाथरूम में या किचन में होगी। तो ही वुड बी आइदर, शी वुड बी आइदर इन द किचन और इन द वॉशरूम। 18th, सहवाग को टेस्ट या वनडे एक में भी सिलेक्ट नहीं किया गया। सहवाग किया गया है। ओके, सहवाग को टेस्ट या वनडे एक में भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो सहवाग हैज़ बीन सिलेक्टेड, सहवाग को यानी पैसिव वॉइस, सहवाग हैज़ बीन सिलेक्टेड नाइदर इन टेस्ट नॉर इन वनडे। 19th, सुरेश रैना या विराट कोहली दोनों में से एक वनडे में खेलेगा। सुरेश रैना, आइदर सुरेश रैना और विराट कोहली विल प्ले इन वनडे। जब विराट कोहली न्यू कमर आया था तब का ये सेंटेंस है। आइदर सुरेश रैना और विराट कोहली विल प्ले इन वनडे। 20th, भारत या इंग्लैंड दोनों में से कोई श्रेणी नहीं जीता। नाइदर इंडिया नॉर इंग्लैंड वन द सीरीज। 21st, मैं पार्टी या ऑफिस दोनों में से कहीं नहीं गया था। आई हैड गॉन, गया था का सेंस है। आई हैड गॉन नाइदर इन पार्टी नॉर इन ऑफिस। 22nd, मैं बाइक या मारुति कार एक भी वाहन नहीं चला पाता यानी चला सकता। आई कैन ड्राइव नाइदर बाइक नॉर कार। 23rd, मैं 6600 या 3230 दोनों में से एक भी मोबाइल नहीं खरीदूंगा। 6600 आपको पता था जब मोबाइल का इन्वेंट हुआ था उस टाइम पे 6600 3230, 3230 नहीं 3230 ये मोबाइल बहुत फेमस हुए थे। लेकिन मैंने कहा था कि मैं 6600 या 3230 दोनों में से कोई मोबाइल परचेज नहीं करूंगा। आई विल परचेज नाइदर 6600 नॉर 3230 मोबाइल। 24th, मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका या इंग्लैंड जाऊंगा। आई विल गो आइदर टू इंग्लैंड और टू अमेरिका फॉर स्टडी। 25th, मेरे मामा आज या कल मुंबई से आएंगे। माय मैटरनल अंकल विल कम आइदर टुडे और टुमारो। 26th, मंदा या कुंदा जन्मदिन की पार्टी में आएंगे। आइदर मंदा और कुंदा विल कम इन बर्थडे पार्टी। 27th, मैं कल या परसों तेरे रुपए वापस दे दूंगा। आई विल रिटर्न योर मनी, वापस दे दूंगा। आई विल रिटर्न योर मनी आइदर टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। 28th, मैं गोवा या कश्मीर जाने का पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू गो, चाय पीना पसंद करूंगा, वही सेंटेंस है। आई वुड लाइक टू गो आइदर टू गोवा और टू कश्मीर। 29th, तू मेरा आज या कल संपर्क करना। यू प्लीज कॉन्टेक्ट मी आइदर टुडे और टुमारो। 30th, ईश्वर मेरी आज या कल जरूर मदद करेंगे। द गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी आइदर टुडे और टुमारो। स्टूडेंट्स, ये 30 सेंटेंस सिर्फ आइदर और नाइदर नॉर के है। अब जो आइदर और दो में से एक का जो चॉइस है, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से एक भी नहीं, वो जो चॉइस है उसके सेंटेंस आएंगे। मैं भी नहीं जाऊंगा, ऐसे सेंटेंस का सेंस आएगा। सो मैंने 31 से लेकर 40 तक ऐसे सेंटेंसेस रखे। सो बहुत ध्यान से सुनिए। 31st, आप दोनों में से कोई भी मोबाइल खरीद सकते हो। यू कैन परचेज आइदर मोबाइल। 32nd, दोनों में से एक की चॉइस है। यू कैन परचेज आइदर मोबाइल। 32nd, मैं दोनों में से किसी भी दिन नहीं मिल सकता। आई कैन मीट यू नाइदर डे।
33rd, दोनों में से मुझे कोई एक भी लड़की पसंद नहीं है। I don't like either girl. 34th, दोनों में से कोई एक लड़का मेरे साथ आएगा। Either boy will come with me. 35th, तुम दोनों में से कोई भी ड्रेस पहन सकते हो। You can wear either dress. 36th, मुझे भी नहीं आना। I don't want to come either. ये सेंटेंस मैं दो तरह से बोलूँगा। मैडम फिर से बोलिए। मुझे भी नहीं आना। नहीं, पूरा सेंटेंस बोलिए। 36th, मुझे भी नहीं आना। मुझे भी नहीं आना। I don't want to come either, neither do I. 37th, यानी आपको दोनों नहीं बोलना है। I don't want to come either, या तो ये बोलिए, neither do I, या तो ये बोलिए, मुझे भी नहीं आना, neither do I. 37th, मेरे पापा ने भी यह मूवी नहीं देखी। My papa hasn't seen this movie either, neither has he. 38th, मैंने भी अभी खाना नहीं खाया। I haven't taken my dinner either, neither have I. 39th, मैं भी आज क्लास में नहीं आऊँगी। I will not come in the class either. दोनों में से एक, मैं भी नहीं आऊँगी। I will not come in the class either, neither will I. 40th, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेंगे। The God will also, sorry also नहीं बोलना है क्योंकि neither का मतलब also होता है। देखो मेरे मुंह से also निकल रहा है। अब ऐसे ही God will also not forgive you, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन आपका स्टाइल है जो आपको बोलना है। भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। The God will not forgive you either, neither will the God. Okay guys, सो 31 से लेकर 40 तक मैंने इंटरेस्टिंग सेंटेंस रखे हैं आपके लिए। आप और अपने आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो और उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आइदर नॉर, नाइदर नॉर एक छोटा सा चैप्टर था, उसके 40 सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं। आप खुद जानते हो कि यस सर आप सही हो। इस तरह की लाइनें हम सोसाइटी में बोलते हैं, समाज में बोलते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ पे। जब भी इसका यूज़ हो बहुत अच्छी तरह से बोलिए। ओके गाइस, आई होप यू वुड हैव लाइक दिस चैप्टर, आई वुड हैव लाइक this either or neither nor very nicely, and you would have understand all the things very nicely. But don't forget, practice makes man perfect. The more you practice, the better English you can speak. Okay guys, so with this point, this chapter has been completed here. Thank you very much for listening us very attentively. Thank you so much for watching this video very nicely. मिलते हैं नए सेगमेंट में, नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आपका बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.